Hello guys, welcome back to my channel. Before watching my video, please subscribe my channel and click the bell icon. गाइस आज हमारा विजुअल स्टूडियो सी शार्प पर ट्यूटोरियल नंबर 9 है। आज हम नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल हमारे पास है। आज हम करेंगे लिस्ट बॉक्स को ओपन। इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट में आइटम्स ऐड करनी है। यहाँ पे मैं कोई भी लिस्ट बना लेती हूँ, कोई फूड की बना लेती हूँ। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, स्टेक्स, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। कोई और कलर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, और अभी हमें यहाँ से इसका कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ से हम चलते हैं इसके बैक एंड पे। अभी इसको पहले रन करके देखते हैं। ये हमारे पास हमारी लिस्ट शो हो रही है। यहाँ से हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं। अभी कोई भी ऑपरेशन या कोई भी इवेंट कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो कोडिंग में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये करवा देती हूँ, इफ ListBox 1 dot selected item is not equal to null, देन ये मैसेज प्रिंट करवाए। मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या शो करवाए हम मैसेज बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स वन डॉट selected item dot to string and here is this। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब देखिए मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ मेरे पास एक मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी लिस्ट है, इस लिस्ट को हम क्लियर करवा सकते हैं। उसके लिए हमें एक बटन चाहिए। तो चलते हैं टूल बॉक्स में, बटन एंटर। बटन के टेक्स्ट पे लिख देते हैं हम क्लियर आइटम्स। इसका टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। साइज हम 11 कर लेते हैं। और इनको बोल्ड कर लेते हैं।
सो अब हम चलते हैं इसके बैक एंड कोडिंग पे। यहाँ पे हम कर देंगे ListBox 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, कि जितनी भी आइटम्स है उसमें उन सबको क्लियर कर दे। अब देखते हैं, अब देखेंगे हमारे पास कितनी आइटम्स शो हो रही हैं। इसको मैं क्लियर आइटम्स करती हूँ तो ये मेरी लिस्ट बॉक्स एम्प्टी हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इस पहले मैं एक आइटम सेलेक्ट करती थी तो एक चीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में शो होती थी। अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहती हूँ, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए मैं एक और बटन ऐड करती हूँ। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। इसके टेक्स्ट पे मैं लिख दूंगी आई थिंक selected items so अब इसके पैकेट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगी स्ट्रिंग जनरेट बनाऊंगी, यहाँ पे स्ट्रिंग और उसका नाम रख दूंगी आइटम्स, और उसमें वैल्यू मैं कोई भी नहीं रखूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक लूप फॉर ईच, फिर इसमें एक वेरिएबल आइटम इन, कहाँ से ले लिया आइटम, लिस्ट बॉक्स 1 से आइटम्स, नेक्स्ट ये करते कि item is equals to item to string and और क्या करें, प्लस प्लस करना है। और दोनों आइटम्स के सेंटर में जब मैं चीज़ें सेलेक्ट करूँ तो मैं कॉमा आना चाहिए, और यहाँ पे मैं आइटम को मैंने रिप्लेस नहीं करवाना, इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। और देन क्या करूँगी, मैसेज बॉक्स शो कर दूँगी, मैसेज बॉक्स शो आइटम्स। यहाँ पे मैंने आइटम्स रखा था, तो पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करती थी तो ये देखिए एक ही चीज़ एट अ टाइम शो हो रही है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ 1, पहले तो ये देखिए जो मेरा पहले वाला मैसेज बॉक्स है उसको मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि एट अ टाइम एक ही जो है आइटम उसको शो कर रहा है। अब रन करके देखते हैं। अब मैं आइटम्स को सिलेक्ट किया है, सब देखें जितने भी मैंने आइटम्स सेलेक्ट किए हैं वो सारी यहाँ पे इकट्ठी शो हो गई हैं मेरे पास। और अगर मैं अपनी क्लियर लिस्ट करती हूँ तो ये मेरी लिस्ट क्लियर हो गई है। सो गाइस ये तो था लिस्ट बॉक्स का यूज़ कि हम किस तरह से इसमें आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं, और किस तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं।
सो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।